6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो। नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रसतत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत कठिन। माता पिता सब कुछ दे देते हैं बच्चों को। एक सास अपनी बहू को जब पसंद करके आती है, जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी की एक अंगूठी नहीं दे वो हाफ सेट दे के आ जाती है। सोचो जरा, विचार करो। खुद कैसी भी साड़ी पहने पर बहू को एक से बढ़कर एक चढ़ावे में चढ़ा देती है। तैयार होने का डब्बा भी देती है, नंबर की चप्पल भी देती है, सब कुछ देती है। शादी नहीं होती उससे पहले ना जाने कितना सास बहू को दे आती है। कितना विश्वास सास का बहू पर होगा। और बहू जब पहली विदाई में घर से सास के यहाँ से जाती है तो अलमारी में ताला लगा के चाबी घर ले जाती है। सोचो, सास ने कितना विश्वास करा, सब कुछ दे दिया, और बहू ने ऐसा विश्वास करा कि चाबी तक बटोर के पहली विदाई नहीं ले गई। पहली विदाई क्यों? क्योंकि नंदे आई हैं, डोकरी निकाल के ना देते बच्चे। विश्वास कहाँ, भरोसा कहाँ, पूर्ण तक कहाँ है? भगवान शंकर की कथा कर रही है। 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी भगवान शंकर का आपकी जिंदगी में आ गया तो जीवन का आनंद देने वाला हो गया। ध्यान देना, कन्यादान जो तुमने करा है उसका पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अन्नदान जो तुमने करा है उसका पुण्य हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्यादान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने अन्न दान करा, हमने भागवत कराई, हमने रामायण करवाई, हमने गीता करवाई, हमने तीर्थ करे, हमने व्रत करे। ये सारे पुण्य तुम्हारे खाते में हैं। एक पलड़े में तुम्हारे पुण्य रखे हैं, पर एक पलड़े में जो पुण्य इकट्ठे करके रखे हैं तो पाप भी तो देखो कितना करो। पाप भी तो देखो, मालूम पड़े मुंह से किसी की निंदा कर दी, उसी पुण्य में से कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो सही, अब 200 रुपये लेके आई थी, अब 200 रुपये में से खर्चा करते जा रहे हो तो होगा कि नहीं होगा खर्चा? थोड़ा गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त हुआ। किसी को अपशब्द बोल दिए, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत देख लिया, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत सुन लिया, पुण्य समाप्त हो गया। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, हमने ढेर पुण्य इकट्ठा करा। कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, भागवत, रामायण, गीता, यज्ञ, अनुष्ठान, संत पूजा, गुरु पूजा, सब कुछ करी, पुण्य तो ढेर इकट्ठा करा। पर मरने से पहले ये सारा पुण्य तुम्हारा बोलने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से, निंदा सुनने से, गलत देखने से समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे पुण्य तुम्हारे मरने से पहले भले समाप्त हो जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा यदि तुमने भूल से भी 5 मिनट की भी सुन ली तो वो जिंदगी भर अटल और अमर हो जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। शिव महापुराण की पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शंकर का किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं। आज
वो कोई कह रहा था गुरुजी वो हम पोटलियाँ बना के लाए हैं तो एक एक मंदिर में पोटली चढ़ाएं और कई चढ़ाएं। हमने कहा लो आए हो इतनी दूर तीर्थ करने के लिए 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया जो तुम्हारी मर्जी पड़े चढ़ाओ। 84 महादेव का क्या बार बार दर्शन करने जाओगे? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो तुमने ना जाने कितनी बार लगा ली होगी ब्रजमंडल में पहुँच कर, पर 84 महादेव का दर्शन करने के लिए आए। और वो 84 महादेव जिसको स्वयं भगवान शंकर की बहन क्षिप्रिया ने प्रकट किया था, शंकर के ही रूप तत्व से 84 रूप में उनको प्रकट किया। पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, केवल उज्जैन में, केवल उज्जैन। तो भगवान शंकर की कथा कर रहा है, भगवान भोलेनाथ का चरित्र वर्णन कर रहा है। 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो। मात्र भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया और शरीर में ताप पड़ने के कारण बहुत ताप पड़ा तो शंकर के मंदिर में पहुंच गया, बैठा। अब वहाँ तो थोड़ी थोड़ी देर में शंकर के मंदिर में कथा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे, शिव महापुराण का चरित्र चल रहा था। और ये थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्लाएं हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाएं तो इसके शरीर में ताप पड़े, इसको आ रहा बुखार। अब बुखार आए और कहीं का चिल्लाए, सिर दर्द हो और कहीं का चिल्लाए तो बड़ा बुरा लगे महाराज। अब इसको तो बड़ा अंदर से खटकाओ कि बताओ मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, महाराज हर हर महादेव चिल्ला रहा, पर बोल सकता नहीं। ताप पढ़ते 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 थोड़ी देर में ये यहाँ से चला शंकर के मंदिर से कथा श्रवण कर कर। थोड़ी देर भले ताप पड़ा, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, पर शंकर की कथा तो शरीर में पहुंच गई, इस आत्मा तक पहुंच गई। होता है जब घर से चले होगे तो सोचे पाँव बुखार आ रहा, सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, पर शंकर के धाम में पहुंच गए तो अब ये सोच लो कि तुम शंकर के हो गए, तुम शिव के। यहाँ बिठले सेवा समिति के कहने पर नहीं आए, यहाँ पाठक जी के कहने पर नहीं आए, यहाँ हमारे कहने पर नहीं आए। यहाँ तो हम भी बुलाते तो तुम नहीं आते, क्योंकि ये नगरी महाकाल की है। महाकाल का राजा है महाकाल, और महाकाल राजा का एक नियम है, यहाँ कोई राजा, कोई मंत्री, कोई बड़े से बड़ा राजपाट वाला इस नगरी में रात नहीं रुक सकता। यहाँ का नियम है, क्योंकि यहाँ एक ही राजा, कौन सा? महाकाल राजा, बस उसी का राज्य चलता। तो जब उसके घर में आए हो तो हम कौन बुलाने वाले? बोलो तो सही। उसने बुलाया, उसने ठहराया, उसने खिलाया, उसने घुमाया। 5 दिन घूमो फिरो, उसका दर्शन करो, आनंद करो, घरे जा। घर वाले पूछे कहाँ गई थी, तो कहना महाकाल के घर गई थी। उसने बुलाया। रामकृष्ण परमहंस जी से एक ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी से बोले, अरे रामकृष्ण परमहंस जी, हमने सुना है कि माता जगतजननी जगदम्बा शारदा भवानी माँ देवी आपसे बात करने के लिए आती हैं, आपसे मिलने के लिए आती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो रामकृष्ण परमहंस जी, अगर देवी जी तुमसे मिलने आती हैं, देवी जी तुमसे बात करने आती हैं, जगदम्बा तुमसे मिलने के लिए आती है, तो रामकृष्ण परमहंस जी एक काम करो ना, एक आध बार माता जी को हमारे घर भी भेज दो। हंसी उड़ाने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, एक आध बार माता जी को हमारे घर भेज दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, एड्रेस बता दो, देवी जी को तुम्हारे घर भेज देना। बोलो एड्रेस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा फलाना गली में, फलाना मोहल्ले में, ये वाले मकान में, इस नंबर में, इस जगह पर मैं रहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो एड्रेस आपने दिया ये तो आपके घर का है, ये आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस दीजिए, आप कहाँ रहते हैं? उसको लगा मैं दुकान पे रहता हूँ, तो सकता दुकान का मांग रहा है, उन्होंने दुकान का एड्रेस दे दिया। रामकृष्ण परमहंस जी बोले ये तो दुकान का एड्रेस है, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने तो उस व्यक्ति ने कहा ये हमारा ही तो एड्रेस है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, जिस घर का एड्रेस दिया वो तो घर का, जिस दुकान का एड्रेस दिया वो तो दुकान का, कि दुकान यहाँ है वो वहाँ घर है, तू कहाँ रहता है, तेरा एड्रेस बता, तू रहता कहाँ है?
रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने, उसने चरण पकड़ लिया और रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आप बताओ कि मेरा निवास कहाँ है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, इस शरीर का आखिरी निवास तो शमशान है, मनुष्य वहाँ निवास करने वाला है। बस ये आत्मा परमात्मा के चरणों में रहे और शरीर आखिरी में वहाँ पहुँच जाए, आखिरी में। बड़े आश्चर्य में लोग बताते हैं, हम वहां रहते हैं, तुम नहीं रहते, तुम्हारा घर रहता है, तुम चले जाओगे घर में ही रह जाएगा, अभी तुम्हारा एड्रेस है, फिर तुम्हारे बेटे का हो जाएगा। अरे बोलो तो, फिर बेटा गया पोते का हो जाएगा, पौता गया पर पोते का हो जाएगा। वो तो घर का पता है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम किस पते पे रहते हो? पता ना पता, जबरदस्ती के लापता घूम रहे, क्या का पता तुम्हारा? जबरदस्ती के छाती ठोक के मेरा घर मेरा घर मेरा घर। एक आध दिन यमराज आई गया, उठा के ले गया, सब धाड़ धाड़ रोएंगे। 2-3 महीने के बाद, 4-6 महीने के बाद बेटा नेम प्लेट निकाल के खुद की चिपका देगा, मेरा घर का घर। क्या कहा, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना। हमसे भी लोग कहते हैं, गुरुजी तुम कथा वाचते हो, इतना सारा सोना मोना पहन के बैठते, तो हमने कहा जजमान लोग दें तो क्यों नहीं पहने? अरे बोलो तो दीजिए, कहीं करे, कहीं बाद में जोड़ जोड़ के औलाद के रखे ना, है तो तुम्हारे पास भी, बस तुम भी जोड़ जोड़ के लाख कर में, अलमारी में लाख कर में, और एक आध दिन मर गई और सारा पड़ा की पड़ा रह गया, ऊपर जाके याद करेगी वाला हार तो पहना ही नहीं, तो कहीं मतलब का सब पहना, यही करे होता है। उसका करे क्या? जितनी साड़ी धरी है सब पहन लो जीजियों, बाद में किसी काम की सब धरी। ऊपर जाती जाती यमराज सेकेगी, नीली वाली तो पहनी नहीं थी, अभी पीको लगवाई थी, एक बार फिर से छोड़ दे वंश मोह। भगवान भी यमराज भी कहेगा चल ऊपर चल, अब कहीं नहीं पहने, देख गया कहीं करे। खूब जोड़ा, आखिरी में यही छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो टंगा, उनमें प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखा में माला यूं हिले, पंखा में माला हिले और डोकरी फोटो में स्माइल दे। वो डोकरी भी इसलिए स्माइल दे कि बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यही टंग गए, तुझे भी टंगना है, इसलिए डोकरी भी हंसे, यही टंगे से जो कुछ नहीं खाया, खूब जोड़ा, खाना खाने की फुर्सत नहीं थी, साहब सवेरे 8 बजे से रात को 10 बजे तक दुकान नहीं छूटे, नहीं छूटे, एक एक ग्राहक के लिए बैठा दिया, और आखिरी में सब छोड़, घर के लोग अर्थी पे भी ले गए, तो बांध के ले गए, सबको मालूम है मर गया, उसके बाद भी ना जाने क्यों बांध के ले जाते, और खींच खींच के बांध, खींच और खींच और खींच, अरे सबको मालूम है मर गया, कोई भगेगा थोड़ी ना, काय को खींच, हल्की बल्कि बांध, ले जाना तो है नहीं, और खींच खींच के बांधी, क्योंकि इनको डर इस बात का लग गया, उठ के भग गया, अब उनको तो कुर्सी भरना, उसकी जगह दूसरे को ले गया, तो इसी को ले चलो, जैसे कहा करो उसका क्या? सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। मेरे को नहीं जानते, मेरे को नहीं पहचानते, अरे भेरू तुझे तो सब जाने, मेरे को नहीं जानते। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे,
मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना कई करोगा। गीता वाटिका गीता प्रेस में कथा बाची, 3-4 साल हो गए गीता प्रेस गीता वाटिका। उन्होंने कहा गीता वाटिका वालों, गुरु जी हमारे गीता प्रेस वालों की ओर से कैंसर हॉस्पिटल चलता है गोरखपुर में, आप चलिए। देखने गए, बड़े बड़े करोड़पति भी अटैची लेकर पैसे की खड़े थे कि मेरे पिता के कैंसर ठीक कर दीजिए। इनका ये पत्नी का कैंसर, अटैचियों में माल भरा था और कह रहे थे ये ठीक कर दीजिए, अटैचियों में माल। काम आ सकता है, अटैची भर कर रखी हुई है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर औषधि भी काम नहीं करती वहां पर शिव की करुणा काम कर जाती है और कृपा बरसा देती है। शिव की शंकर, तुम एक बार विश्वास रखो उस शिव पर, उस शंकर पर। देवराज ने प्राणों को त्यागा, प्राणों को त्यागा तो भगवान शंकर के धाम में चले गए, क्योंकि भले 5 मिनट की भी कथा सुनी हो, चलते चलते भी अगर शिव महापुराण तुम्हारे कानों में पड़ गई हो, चलते चलते भी अगर तुम्हारे कानों में एक शब्द भी शंकर की कथा का मिल गया हो, तो वो शंकर की कथा कभी छिन्नित नहीं होती, वो शंकर से मिला देती है। शंकर शिव से देवराज मोक्ष पा गए। फिर अगला चरित्र सुनाया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्मपत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक जो भी लाता वो चंचुला को लाकर देता। क्यों देता? क्योंकि पति का नाम केवल पति है, पर पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। पति कुछ भी कमाई कर कर लाएगा वो अपनी धर्म पत्नी को देगा, क्योंकि ये धर्म में लगाती रहेगी। अगर ये मेरी कमाई को धर्म में लगाएगी तो मुझे भी वैकुंठ तक तो ले ही जाएगी। ये धर्म पत्नी है, धर्म। एक कथा के मुख्य यजमान गोपाल मंदिर वाले महाराज जी बने हैं, पंडित जी पाठक जी, परंतु इनके मन में कथा का आया ना आया वो बात की बात है। पर धर्म पत्नी हमारी भाभी जी, इनका मन में कथा सुनकर मन में भाव आ गया, गुरुजी एक कथा करो, बस ये जिंदगी में एक बार शिव महापुराण, फिर ठाकुर जी की जो मर्जी, भोलेनाथ की जो, पर शिव पुराण तो करा। हजारों हजार भागवत, हजारों हजार राम कथा, हजारों हजार गीता का स्मरण करने पर भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वो मात्र एक दिन की, मात्र 5 मिनट की शिव महापुराण श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। साहब शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करने से प्राप्त हो जाता है, मात्र एक क्षण की, एक क्षण। और बहुत किस्मत वाले हो साहब, आपके बच्चों ने, आपकी बहुओं ने, आपकी बेटियों ने, आपके परिवार वालों ने आपको जमा कर सूटकेस अटैची जमा कर भेजा है साहब। आपकी बहुओं को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा मम्मी जाओ, पापा जाओ, हम बोलते हैं, हम बुक कराते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा पाठक जी आपके भी बहन बेटियों को, उन्होंने कह दिया मम्मी तो कथा करवा, पापा आप लग रहो, अपन करते हैं व्यवस्था, सब आनंद होगा, कथा का मस्त। ये जीवन का सुख है। याद रखना, कोई एक बेकार काम करते हैं तो हमारे पितरों को लोग देखने तक नहीं जाते, पर घर का एक व्यक्ति भी अगर पुण्य का कार्य कर लेता है तो उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं नारायण जाकर थपथपाते हैं कि तेरे वंश में कोई पैदा हुआ जिसने सत्कर्म करा, सत्कर्म किया। दुख जो लेकर आता वो चंचुला देवी को देता, चंचुला देवी उसको भोग में लगा लेती है, पर चंचुला कभी धर्म में नहीं लगाती। धर्म पत्नी का लक्षण है कि पति की कमाई का एक अंश निकाले और वो ले जाकर कहीं सत्कर्म में, कहीं धर्म में लगा दे। एक अंश निकाल कर वो धर्म में लगाए तो धर्म पत्नी है। पर आजकल की पत्नियां ऐसी हैं, निकालती तो हैं पति की कमाई का, प्रसाद डेंटिंग पेंटिंग में लगाया थी, वो धर्म में लगा ही नहीं, धर्म में लगे ही नहीं।
कितना ही प्रयास करें। कई कई माताओं की आदत रहती है हर बार सोचे सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, सत्यनारायण की कथा कराऊंगी। वो श्रेष्ठ होती है जिसमें कोई छल ना हो, जिसमें कोई कपट ना हो, जिसमें कोई बेईमानी ना हो, जिसमें कोई प्रपंच ना हो, और जिसमें किसी के प्रति दोष देखने की दृष्टि। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में अचार डलता है? सब एक्सपर्ट हो अचार के? सबके यहाँ अचार डलता है, सबके यहाँ अचार बनता है। अचार बनाकर स्टील के बर्तन में रखते हो, एल्युमिनियम में रखते हो, चांदी में रखते हो, तांबे में रखते हो, पीतल में रखते हो, कि चीनी का बर्तन, कांच जो बर्तन होता है उसमें। और अगर एल्युमिनियम का बर्तन में या तांबे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में या पीतल के बर्तन में रख दो तो अचार अच्छा रहेगा? सड़ जाएगा। कितने बर्तन तुम्हारे घर में, एक से बढ़कर एक बर्तन तुम्हारे यहाँ पर हैं, पर अचार रखने के लिए कांच का बर्तन, चीनी का बर्तन ही काम देता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को हृदय में रखने के लिए शिव का भक्त जैसा पात्र ही होना चाहिए। शिव भक्त पात्र, शिव का गुणगान जिसने जिंदगी में करा हो, जीवन में करा हो, वही भक्त शिव की कथा को धारण कर सकता। अब दाल की चम्मच है तुम्हारे पास में और पास में अचार की बरनी रखी है, तो तुम दाल की चम्मच से अचार निकाल लो। बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, नहीं निकाल। अब देखो कितने समझदार लोग बैठे हैं। सब्जी की चम्मच पड़ी है, उससे नहीं निकाल। क्यों नहीं निकालोगे? अरे महाराज अचार सड़ जाएगा, हिल्ली पड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इतने दिन तक फिर वो अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए अचार की बरनी में साफ क्लीन एकदम साफ चम्मच डालेंगे और अचार की फाँक निकाल लेंगे तो अचार सड़ेगा नहीं। उसी तरह भक्ति तो हम करते हैं, बरनी भी हमारी अच्छी है, अचार की है, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब्जी से भिड़ी हुई चम्मच अंदर घुसेड़ देते हैं तो वो अचार सड़ेगा। वो अचार का कोई महत्व नहीं। बस जितनी समझदारी आप में अचार डालने में है, अचार निकालने में है, उतनी समझदारी परमात्मा को पाने की है। काम में भिड़ी हुई भक्ति, क्रोध में भिड़ी हुई भक्ति, लोभ में भिड़ी हुई भक्ति, वासना में भिड़ी हुई भक्ति, ऐसी चम्मच जो दाल सब्जी में भिड़ी हो वो अचार नहीं निकालना चाहिए, सड़ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा से भिड़े हुए अगर मन से हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो वह भजन भगवान स्वीकार नहीं करता, बिगड़ जाता है, उसका कोई महत्व नहीं, बेकार है, उसका कोई सार्थक नहीं रहा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का जो मंत्र जाप है, भगवान का जो स्मरण है, वो साधारण अविरल भक्ति दे रहा है। कल एक प्रश्न, हम जिग्नेश भाई जी के घर पे रुके हुए हैं, तो बाहर जब हम लोग यहाँ से कथा विराम देकर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उसमें से किसी एक ने प्रश्न दिया, महाराज जी अब गुजरात के लोग हैं, जरा प्रश्न भी बड़ा भारी नहीं करते हैं, तो प्रश्न जो दिया तो उन्होंने लिख कर दिया कि हनुमान चालीसा के अंतर्गत एक लाइन आती है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के। राम जी के पास में कौन सा रसायन, वो हनुमान जी के पास में कौन सा रसायन था, वो कौन सी जड़ी बूटी थी हनुमान जी के पास में, वो कौन सा रसायन था जिससे
हनुमान जी राम जी के पास रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है हनुमान जी महाराज दिन भर प्रति घड़ी प्रति पल प्रति क्षण श्री हनुमान जी महाराज भगवान के भजन में डूबे रहते थे, कथा में डूबे रहते थे, कथा सुनते रहते थे। कथा सुनते 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 कानों में भी एक रसायन उत्पन्न हो जाता है, जिस रसायन से आप और हम भगवान की शरणागति में पहुंच जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की पावन कथा, ये किसी रसायन से कम नहीं है। राम रसायन तुमरे, ये भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, जो आप भगवान शिव का भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और कंजरी गांव में आकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये रसायन है। अब ये रसायन, ये औषधि, ये रसतत्व, ये इतना प्रबल है कि इसका फल कैसा होता है, ये तो कथा जब विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने घर चले जाएंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि इस रसायन का एक आनंद सुख कैसा है, इस रसायन का एक आनंद कैसा है, वो रसायन कितना हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है, वो रसायन की आनंद का है। मेरा नाम हंसा मुकेश जी अग्रवाल, दाहोद गुजरात से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गुरु जी, मेरा नाम हंसा मुकेश जी अग्रवाल है, दाहोद गुजरात से आई हूँ। मेरी सास को कोरोना में ब्रेन स्ट्रोक, हाफ पैरालिसिस हो गया। उनकी मुंह की आवाज़ पूरी चली गई। उनको नली से लिक्विड देते थे और डॉक्टरों ने मना कर दिया था और बोला था कि घर ले जाओ, सेवा करो। फिर हमने उनको घर पर लिया है और सेवा में लग गए। बहुत बुरी हालत उनकी अभी तक भी हो गई थी, पर गुरुदेव आपकी कथा जब सुनी और कथा सुनने के बाद एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें, बेलपत्री चढ़ाते, उनको ला कर देते, जल भी चढ़ा हुआ ला कर देते और बेलपत्री भी ला कर देते। आज हम कंजरी की कथा में बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि बाबा ने उनको अब धीरे धीरे ठीक करना प्रारंभ कर दिया। उनकी तबीयत में इतना सुधार आ गया कि वो अपने हाथों से खाना प्रारंभ कर दिए, अब लिक्विड लेना बंद कर दिया और चलने भी थोड़ा थोड़ा लगे हैं। और जो उनकी आवाज़ पूरी की पूरी कोरोना से चली गई थी, कुछ भी नहीं बोल पाते थे, अब वो बोलना भी चालू कर दिए हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर कृपा है। आराम है अब उनको। श्री शिवाय नमस्ते। दम बैठी, हर हर महादेव। ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए। मैं गांव सांवली, जिला बड़ौदा से हूँ। मेरा नाम केसर प्रजापति है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम केसर प्रजापति है। मेरे कमर में गठान हो गई थी, मेरा आधा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर को दिखाना प्रारंभ करा, डॉक्टर ऑपरेशन का बोलना प्रारंभ कर दिए। शरीर ने काम करना बंद कर दिया। बहुत बुरी हालत हो गई गुरुदेव। पूरा परिवार अस्त व्यस्त होने लगा। तब किसी ने आपकी कथा आस्था चैनल पर आती है उसका बताया। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते और वही कुंडकेश्वर का जल लेकर आते। गुरुदेव, हम उसको सुबह से लेकर दोपहर तक पीते, थोड़ा 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 थोड़ा। बाबा की कृपा से बेलपत्र खाते। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब हम जांच कराने के लिए गए तो हमारी गठान गल चुकी है और मेरा शरीर ठीक हो गया है। इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं? आप ही को हो गई थी, आप ठीक हैं? आप बाबा की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते। गठान पूरी गल गई है, इसलिए हम बाबा को सांवली से यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरु जी, एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, काशी के भोलेनाथ तेरी याद सताती है। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, ये सुनने वाले को 3 महीने में मालूम पड़ जाता है। ये शिव तत्व, ये शंकर, इसकी उदाहरण करो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुखे काटू दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है कि आपकी अविरल भक्ति और उस भक्ति में छल नहीं है।
उस भक्ति में दिखावा नहीं की सभ्यता और ये भारत की संस्कृति है। दुनिया में कजन ना जाने कितने विधर्मी लगे हुए हैं चारों तरफ से सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। नवयुवक बेटे और बेटियों को भटकाया जा रहा है, नवयुवक बच्चों को भटकाया जा रहा है, केवल इसलिए कि सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, सनातन धर्म नष्ट हो जाए। लोग मंदिर ना जाएं, देवालय ना जाएं, भगवान के भजन पूजन ना करें, भगवान का स्मरण ना करें, भगवान का कीर्तन ना करें, भगवान का मंत्र जाप ना करें, भगवान की भक्ति में ना डूबें, केवल नवयुवक लोगों को भटकाया जाए। क्योंकि कारण एक है, एक कारण हमारे यहां पूर्व में भी कहा गया और आज फिर कह रहे हैं, किसी राष्ट्र को अगर बर्बाद करना है, किसी राष्ट्र को यदि गुलाम करना है, किसी राष्ट्र को अगर पूर्ण तरह से नष्ट करना है, तो पहले उस राष्ट्र की संस्कृति को, उसके संस्कारों को और उसकी सभ्यता को बर्बाद करा जाता है, फिर पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है, पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। जिन्होंने कहा, कई लोग अपने अपने प्रवचन में अपने अपने भाव में कह देते हैं कि राम जी ने चरण लगाया और नारी तर गई। ना ना, मेरे राम, मेरे राघव जी, मेरे राम जी, जब उनको मालूम पड़ गया कि इसमें स्त्री है, उनको मालूम पड़ गया कि गलती के कारण श्राप लग गया, पत्थर की हो गई, तो मेरे राम चरण नहीं लगा सकते क्योंकि ये संत की पत्नी है। मेरे राम जी ने तो चरण उठाया था, उठाया, पवन देव को इशारा करा, उनने हवा चलाई और वो रज अहिल्या को लगी, पत्थर को लगी और वो स्त्री प्रकट हो गई। ऐसे मेरे राम है, उनको चरण लगाने की जरूरत ही नहीं। हमारा सनातन धर्म तो यहां तक कहता है देली, देली जानते हो आप लोग, चौखट, दरवाजा, द्वार, यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले घर की बहुएं जब निकलकर घर से बाहर जाती थी, अपने मायके जाती थी, तो देहली का पांव पड़कर जाती थी, दरवाजे का पांव पड़। अब सोचो कितना विचित्र हमारा सनातन धर्म होगा। महाराज 20,600 नदी भारत की भूमि पर है। कितनी है? जम के बोलो जरा। 20,600 नदियां भारत की भूमि पर विराजमान हैं और ये 20,600 नदियां जहां जहां से निकल कर जाती है और जैसी जैसी निकल कर जाती है, प्रत्येक क्षेत्र में उसको माता कहकर पुकारा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। 20,600 पवित्र नदियां। वेदव्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, स्कंद पुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, अगर 20,600 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर हैं और 20,600 नदियों में भी आप अगर स्नान नहीं कर पाए, 20,600 नदियों में भी आप डुबकी नहीं लगा पाए, 20,600 नदियों का कभी तुम दर्शन नहीं कर पाए, 20,600 नदियों तक तुम नहीं पहुंच पाए, 20,600 नदियों का आचमन नहीं कर पाए, 20,600 नदियों पर तुम पहुंच नहीं पाए, 20,600 नदियों का तुमने आचमन करा, न स्नान करा, न दर्शन करा, तो भी शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी ने लिख दिया कि अगर 20,600 नदियों तक न पहुंच पाओ तो एक बार शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, पूरी नदियों के पवित्रता का भाव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। 20,600 नदियों तक ना जा पाओ, 20,600 नदियों में स्नान ना कर पाओ, 20,600 नदियों तक तुम आचमन ना कर पाओ, 20,600 नदियों का तुम दर्शन ना कर पाओ, 20,600 नदियों का तुम स्मरण ना कर पाओ, तो एक शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। 7 दिन में तुम प्रतिदिन उन पवित्र नदियों का स्मरण अपने आप तुम्हें होता चले जाएगा और ये शरीर को वो 20,600 नदियों का पुण्य फल अपने आप प्राप्त होगा। भक्ति जैसे अचार को निकालने के लिए झूठी चम्मच नहीं चाहिए, दाल या सब्जी का चमचा नहीं चाहिए, चम्मच नहीं चाहिए, उसी तरह जैसे अचार को निकालने के लिए झूठी चम्मच, दाल की चम्मच, सब्जी की चम्मच, किसी भी चीज की चम्मच अचार की बरनी में डालोगे तो वो सड़ जाएगी, वो अचार काम नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। अचार को निकालने के लिए चम्मच एकदम साफ चाहिए, उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए मन एकदम निर्मल चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पाए, मोहि चल छिद कपट ना भावा। भगवान को पाने का तरीका है निर्मल भक्ति, निर्मल भजन और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। अब कितना विश्वास होगा जरा विचार करिए। वो कारकोट सांप में जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, सांपों को पकड़ कर लगते हैं और आहुति देते हैं।
कुछ नहीं करा उसने, शिव जी के शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। अब कितनी सरल शिव महापुराण की कथा है। कल की कथा में अपन ने श्रवण करा था, देवव्रत की बेटी का कल्याण कैसे हो गया। केवल मंदिर में जो कीचड़ हो जाता है चलने से, और उस कीचड़ को जो धोया गया, उसका जो पानी था वो उस पर चले गया और उससे उसका कल्याण हो गया। जरा विचार करिए कल्याण कैसे हो। कई लोग कहते हैं भगवान राम जब चले तो उन्होंने अपना चरण माता अहिल्या को लगाया और वो पत्थर से नारी प्रकट हो गई। पत्थर से नारी प्रकट हो गई, केवल चरण लगाया और नारी प्रकट हो गई। और शिव महापुराण कथा में जो राम जी का थोड़ा सा संवाद दिया है, मेरे राम का जो गुणगान करा गया है, उस गुणगान में कहा गया कि मेरे राम जी ने चरण नहीं लगाया, मेरे राम जी ने तो केवल चरण उठाया था, और उठाते से नीचे से पवन देव ने हवा चलाई, और जो हवा चली तो उनके चरण की रज उड़कर उस पत्थर पर पड़ी और उसका कल्याण हो गया। मेरे राम किसी स्त्री को, किसी नारी को कभी चरण नहीं लगा सकते। मेरे राम किसी स्त्री को चरण नहीं लगा सकते। कहने वालों ने कह दिया कि राम जी ने चरण लगाया पत्थर को और वो नारी हो गई। ना 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 ना, मेरे राम जी को गुरु बाबा कह रहे हैं कि ये संत की पत्नी है, ऋषि की पत्नी है, गलती हो गई इसलिए पत्थर बन गई। तो फिर भी मेरे भगवान उसको लात लगा। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को भी अगर लात लग जाती है, पांव लग जाता है, तो बोलो रे कंजरी वालों, प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? झाड़ू को भी अगर लात लग जाए तो हम प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में यहां तक वर्णन किया गया कि अगर पहले के समय में बुजुर्ग लोगों का पहले का नियम था, घर की कोई बड़ी, घर का कोई बड़ा गाय के गोबर से अगर घर को लीपता था तो छोटा उसमें से निकल कर जाती थी ना, छोटी बहू या छोटी व्यक्ति को निकल कर जाता था तो पहले उसको प्रणाम करता था, इसके बाद लात कर निकल कर जाता था। यहां तक हमारा बार गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर जितनी बार गाड़ी चलाएगा उतना उस्ताद होते चले जाएगा, और जब उस्ताद होते चले जाएगा तो उसको फिर गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो साइड में बैठेगा और अपने कंडक्टर से कहेगा तू चला, वो भी दूसरे को चलाना सिखा देगा, और ऐसा चलाना सिखाएगा कि आराम से जो गाड़ी चलाना सीख गया, खूब मंच गया, वो ट्रक के ऊपर आराम से गादी बिछा के सो जाता है। कंडक्टर को भी उसने इतना दमदार बना दिया कि गाड़ी वो चला लेता है। उसी तरह जो बार बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, हमने 10 बार सुनी, हमने 15 बार सुनी, हम 3 साल से सुन रहे हैं, हम 4 साल से सुन रहे हैं, हम आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, हम ऐसे सुन रहे हैं, हम कथा को ऐसे श्रवण कर रहे हैं, हम मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, हमने इतनी बार सुन ली। जितनी बार श्रवण करोगे, जितनी बार सुनते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, उतने उस्ताद बनते चले जाओगे, और ये विश्वास कहता है दूसरे को भी तुम कथा में लगा दोगे। ये विश्वास शिव महापुराण, ये भरोसा शिव के तत्व। कोई कपड़ा सस्ता होता है, और जो सस्ता होता है वो कलर छोड़ देता है। बोलो जरा स्मरण करिएगा, कपड़ा सस्ता है तो वो पानी में डाला, अब तुम्हें नहीं मालूम था कि ये कलर छोड़ देगा, और तुमने डाला और दूसरे कपड़ों के साथ डाल दिया तो उसने कलर छोड़ दिया। अब तुम्हें कितना गुस्सा आया, कितना बताओ। मेरी भी मती मारी गई थी, मैं भी कांच चली गई थी, मुझे काम मिला, कपड़ा कलर छोड़ दिया। और कैसा कलर छोड़ा उसने, ये कपड़े ने दूसरे कपड़े को कलर में कर दिया। अब धो दिया, धोए चाहे सारी उम्र धो लिया, उस कपड़े का कलर छूटेगा जिसमें लग गया? नहीं छूटेगा। सस्ता था, बहुत महंगा था कपड़ा, तो वो कलर नहीं छोड़ा। बहुत महंगा था, कलर नहीं छूटा, कलर नहीं छूटा तो उसने दूसरे कपड़े को नहीं रंगा, पर सस्ता था इसलिए कलर छोड़ दिया। कोई बहुत वीआईपी होता है, उसका कलर नहीं छूटता, वो उससे कोई मतलब नहीं कि कोई भजन करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, कथा सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक। पर जो सस्ता होता है, एकदम सरल जो होता है, बिल्कुल सस्ता, वो कपड़ा ही एक ऐसा होता है जो कलर छोड़ के दूसरे को भी कलर में रंग देता है, वो सस्ता।
अब लोगों ने कहा 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल, सबसे सस्ता एक ही देव, बोल दो जम के, महादेव। ना अंबर चाहिए, ना पीतांबर चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना अंबारियां चाहिए, केवल एक लोटा जल। और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है तो शंकर जी की कथा कहती है उन्हीं की उठा के धो के उन्हीं को चढ़ा। उनको बुरा नहीं लगता, बड़े खुश होते हैं। अब तुमने जो शिव जी को चढ़ाया, शिव जी की बेलपत्र उठाकर शिव जी को चढ़ाया, शंकर खुश हो गए। अब ये काम तुम किसी वीआईपी के घर पे जाना, प्रैक्टिकल करो, किसी वीआईपी के घर पर जाना और उसके सोफे पर बैठना और विचार करना मैं तो कुछ लेकर आई नहीं, कुछ मत, उन्हीं के घर का कोई सामान उठा लेना, उन्हीं के घर का, और उसको एक अखबार में लपेट के हैप्पी बर्थडे, उन्हीं का सामान, उन्हीं का वस्तु, उन्हीं की सामग्री उनको देगा। अब वो जब खोलेगा फिर कंजरी वालों, तुम हालोल वालों को मत दे देना रे। फिर वो खोले और खोल के जब बोले और बोले तो तुम डोले, ये पक्का है। अब वो बोले, अब विचार करो, मेरा देवादिदेव महादेव कितना सरल है, मेरा देवादिदेव महादेव कितना सस्ता, कितना सरल, उसी की बेलपत्र उठाकर उसको चढ़ा रहे हो। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बेलपत्र नहीं है, स्कंद पुराण करिए, नर्मदा पुराण करिए, लिंग पुराण करिए, अगर बेलपत्र नहीं है उसकी उठा के धोके उसी को चढ़ा दो तो क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इतना फल है बेलपत्र को उठाकर दे देने पर, चढ़ाने पर। अब विचार करिए, दूसरे का सामान उठाकर दूसरे को दे दोगे तो फिर क्या स्थिति होगी। वो चिल्लाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा और गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, बोलते जाए, बोलते जाए। दे दिया उसको। अब इतना सरल देव कहां से लाओगे, बोलो, इतना सरल कहीं मिलने वाला है। और उसने कह दिया अगर पानी भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है तो एक काम करो, बस मेरे पास में आके 3 बार ताली बजा। एक बार देवादिदेव महादेव गुजरात घूमने के लिए आ गए। पार्वती जी से बोले कि काशी में तो बहुत घूमी हो, चलो मैं तुम्हें सोमनाथ घुमाऊं। पार्वती जी बोली सोमनाथ वो चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त किया था आपने? हाँ, जिसके पीछे दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया था, वो सोमनाथ, चलो। नवरात्रि का समय था, माता होन खूब सारा गरबा रम रही थी। गरबा रमते रमते लोग को तुमने देखा होगा, पहले ये गंडा वंडा से नहीं रमते थे, पहले तो हाथ से रमते थे। अब वो पार्वती जी इतनी खुश हो गई, माता पार्वती जी ने कहा देखा, भले तुम्हारे 2 ज्योतिर्लिंग हैं पर सत्ता मेरी है, देख लो तुम। पूरे भारत में माता जी के मंदिर, टेकरी, माता जी की बड़े बड़े विशाल मंदिर पूरी दुनिया में जितने कहीं नहीं होंगे उतने गुजरात में होंगे। आई मेरी माँ, गरबा चल रहा, रम रहा, सब देख रही मेरी माँ। और भोलेनाथ जी से बोली देख लिया कितनी सत्ता है अपनी, देखो आप कितनी सत्ता मेरी, कितना वैभव मेरा, कितना आनंद। शिव जी ने कहा उन भले भजन तेरा कर रही है पर रिझा मुझे ही रही है। पार्वती जी ने कहा आपको रिझा रही है? हाँ, तू खुद देख ले, किसी देवी देवता के मंदिर में ताली बजाने का प्रमाण है क्या? निकालो जरा, शास्त्र निकालो, किसी पुराण में लिखा। विष्णु पुराण में ये लिख दिया कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाना और जाकर 3 बार ताली बजाना, इंद्र के मंदिर में जाना 3 बार ताली बजाना, देवी के मंदिर में जाना 3 बार ताली बजाना, गणेश जी के मंदिर में जाना 3 बार ताली बजाना, या किसी देवी देवता के मंदिर में जाके ताली बजाने का प्रमाण हो तो बता दो, है कहीं? पर स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण कह रही है, यहां तक ब्रह्मवेत्ता पुराण भी कह रही है कि ताली बजाने का प्रमाण
केवल देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद में ही है, वहां बजाई जाती है, शिव के पास में। तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा भले ये भजन तेरा गा रही हो, नाच रही हो, पर ये तुझे कम रिझा रही है, मुझे ज्यादा रिझा रही है। जब इधर ताली बजाती है फिर उधर बजाती है, ये यही कहती है मेरा महादेव। पार्वती जी बोली अब मेरे से बात मत करना, मैं चली काशी। सहज है, सरल है, कोई महंगी पूजा नहीं मेरे महादेव, कोई बहुत वैभव देने की जरूरत नहीं मेरे महादेव। मेरे महादेव को तो केवल आपका निर्मल मन चाहिए, हृदय श्रेष्ठ चित्त चाहिए, भाव शुद्ध। और जब निर्मल मन हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है, तो अपने आप मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। वो सम्मुख में हो जाता है, उसका भाव शुद्ध होना चाहिए, केवल भाव। तो कारकोट सांप, नाग, सर्प सामने बैठा है शिवलिंग के बिल्कुल सम्मुख, विनय, कोई प्रार्थना नहीं है। आपको मंत्र नहीं आता, विद्या नहीं आती, साधना नहीं आती, तप नहीं आता, आप बहुत घंटों तक बैठकर भगवान का भजन नहीं कर सकते, आप घंटों तक बैठकर भगवत कीर्तन नहीं कर सकते, आप घंटों तक बैठकर भगवत नाम का जाप नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल चढ़ाने में घंटों नहीं लगते, केवल एक क्षण लगता है। और उसमें पूरी साधना, उसमें पूरा आपका तप, बल, भजन सब बैठा कारकोट शिव जी के सम्मुख में बैठा बैठा बैठा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं। कहा ले जैसे एक बार पार्वती मैया को भगवान शंकर ने काली कह दिया, हंसी में, एक प्रेम की भाषा। और पार्वती मैया क्रोध में आकर रुष्ट होकर वन में चली गई, जंगल में चली गई। देखना जरा, केवल बैठे रहने का फल देखिएगा, केवल बैठे रहने। पार्वती मैया जंगल में गई, वन में गई। जो माता पार्वती जी जंगल में जा रही हैं, वन में जा रही हैं, पार्वती मैया वन में प्रवेश कर रही हैं। जो जा रही, देखा पार्वती जी को एक सिंह ने देखा, एक शेर ने देखा। सोचा आज तो मनुष्य का मांस खाने को मुझे मिलेगा। पार्वती मैया धीरे 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 चलते चलते शेर उनके पीछे, मौका की तलाश। पार्वती मैया एक शिखर पर चढ़ गई, एक टेकरी पर, एक पर्वत पर चढ़कर बैठ गई। सिंह ने मन में सोचा अभी टेकरी एक ही है, पहाड़ एक ही है, पर्वत एक ही है, आएंगी माँ, ये स्त्री नीचे आएगी, मैं इसको खाऊंगा। शेर नीचे बैठा हुआ, पार्वती मैया ऊपर बैठी है। शिव जी ने उनको काली कह दिया तो वो तप में लीन हो गई, उठी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है, कई वर्ष तक माता पार्वती तप में लीन हो गई। शेर पार्वती जी को, उस स्त्री को खाने के लिए, उस नारी को खाने के लिए नीचे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा और इंतजार करता रहा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा। वर्षों निकल गए, वर्षों। शेर बैठा, पार्वती मैया ऊपर से नीचे आई। शेर को माता पार्वती जी ने देखा और माता पार्वती जी ने कहा, जितना समय मैंने तप करा उतना समय तूने तप करा। मैंने शिवजी को पाने के लिए तप करा, तूने मुझे खाने के लिए तप करा। ले मेरा शरीर मैं तुझे देती हूँ, खा ले। शेर शीश नवा कर कहता है, माँ मैं आपको पहचान गया, आप साधारण नहीं हो, आपकी सेवा में मुझे रख लीजिए, बस इतनी कृपा। और माता पार्वती जी उस शेर को अपनी सवारी बना लेती हैं, अपने साथ रख लेती हैं। वो शेर
माता पार्वती के पास में उस शेर ने ना मंत्र पढ़े, ना साधना करी, ना तप करा, ना कोई उपास करा, ना कोई व्रत करा। बस वो शेर एक काम करा कि वो टेकरी पर माता के सम्मुख में बैठा, इंतजार करता रहा, आएगी नीचे खाऊंगा, आएगी नीचे खाऊंगा। अगर मैं पानी पीने चले गया, ये चली गई तो मैं किसको खाऊंगा? मैं कहीं चला गया शिकार करने तो मैं किसको खाऊंगा? इंतजार करता है, केवल बैठा है, केवल। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, हमें कथा याद तो रहती नहीं है, हमको कथा याद नहीं रहती। आप में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको कथा याद नहीं रहती होगी। तो किसी ने कहा गुरुजी हम कथा सुनने जाते हैं, कथा याद तो रहती नहीं है, तो फिर कथा सुनने से फायदा कौन सा है? जब याद ही नहीं रहे तो फायदा कौन सा है? हमने उसको एक बात कही, एक बात बता कि तुम कह रहे हो कि हम कथा सुनने जाते हैं और कथा याद नहीं रहती। हमारा एक निवेदन है, 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया था? तुमको याद? 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया? तुम्हें याद नहीं है। और 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने जो खाया था, तुम्हारे शरीर में वो गया रक्त बना, शरीर में गया रक्त बना। रक्त बनने के बाद वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। वो रक्त जो तुम्हारे शरीर में 2 बूंद 4 बूंद 5 तारीख को जो तुमने खाया था, भले याद ना हो पर शरीर में रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। उसी तरह शिव पुराण तुम्हें याद रहे ना रहे, मरते दम तक वो तुम्हारे जीवन में दौड़ती रहे, मरते दम तक। पहले कथा में कहा है प्रत्येक मनुष्य 200 ग्राम भोजन ग्रहण करता है। कितने ग्राम? 200 ग्राम भोजन करता है। 200 ग्राम भोजन का 20 बूंद खून बनता है। कितना? ओनली 20, केवल 20 बूंद खून बना। बाकी का जो भोजन करा था वो मल में निकल गया, गंदगी में निकल गया। केवल 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून का 1 बूंद बल बनता है। शरीर में ताकत 20 बूंद खून में से 1 बूंद खून की ताकत इस शरीर को मिलती है। और वो 1 बूंद ताकत मनुष्य को चलाती रहती है और काम करवाती रहती है। जरा विचार करना, 200 ग्राम खाया तो 20 बूंद खून बना, 20 बूंद खून का 1 बूंद ताकत बनी और वो तुमको घुमा रही है, चला रही है, फिरा रही है, काम करा रही है। उसी तरह 7 दिन की 21 घंटे की कथा होती है। 1 दिन में 3 घंटा, 7 दिन में 21 घंटे की कथा श्रवण करते हो। 21 घंटे की कथा में से मात्र थोड़ी सी कथा तुम्हारे जीवन में पहुंचती है और वो थोड़ी सी कथा में से भी अगर 1 क्षण की भी बैठ गई तो वो तुम्हें शिव से मिला देती है। 1 क्षण की भी अगर मिल गई तो वो शंकर से मिला, भगवान शंकर से सामना करें। बस प्राप्त करने वाला शेर सामने बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, कुछ नहीं करा। पार्वती जी ने अपने साथ रख लिया। कारकोट सांप शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, विद्या नहीं, कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव का भजन, शिव का कीर्तन, शिव का स्मरण, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का गुणगान कर केवल बैठना महादेव के सम्मुख में, केवल शिव जी की साक्षी में बैठना। शंकर भगवान की कथा में जाकर, कई लोग कहते हैं महाराज जी कथा में जाकर बैठने से फायदा क्या है? क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं हो। कम से कम एक फायदा तो है, 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटा तुम पाप तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम कपट तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम मोबाइल पर किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा कम से कम भगवान के चरणों में बैठे ही होना। कुछ नहीं मिला तो ये तो मिला कि मन थोड़ी देर शांत हो रहा है। तो नहीं पाओ। आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका चित्त जब महादेव के चरणों में रमता है, आप कुछ नहीं देते महादेव को, कुछ नहीं।
केवल भजन करते हो आप, केवल भजन। जरा विचार करना, कल व्यासपीठ से कहा था शिव मंदिरों में ताले लगे होते थे और जाले पड़े होते थे, कोई नहीं जाता था। केवल शिवरात्रि पर और सावन के महीने में महादेव की याद आती थी। आज कम से कम शिवालय में लोग जा रहे हैं, प्रेम बरस रहा। उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनको वो भी रास नहीं आता कि ये क्यों आ रहे हैं, क्यों जल चढ़ा रहे हैं, क्यों डाल में बैठना मतलब कंकर संकर से अपने दिल की बात जब बैठते हो तो वो शरीर से कहा हुआ, चित्त से कहा हुआ वहां श्रवण करते। हम तो कई बार कहते हैं, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे दिल से सुनो तत्व। कारकोट नाग बैठा सम्मुख में, सामने बैठा हुआ है, एकदम टकटकी लगाकर महादेव को देख रहा है, कुछ नहीं बोला, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है, कोई तपबल नहीं है उसका, केवल दर्शन, केवल दर्शन। कारकोट नाग महादेव को देख रहा है, शिवलिंग को देख रहा है, केवल दर्शन। पुष्टि मार्ग में, वैष्णव धर्म में 5 दर्शन होते हैं। कितने दर्शन होते हैं? 5। हम नाथद्वारा के आटोयाम के दर्शन का वर्णन नहीं कर रहे, हम पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म के अंतर्गत 5 दर्शन का मतलब कर रहे हैं। पहला दर्शन भगवान के चरणों का, दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश का, तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन भगवान की शिखा का, 5वां दर्शन भगवान के नयन का। ये हमारे वैष्णव धर्म के 5 दर्शन हैं, ये पुष्टि मार्ग के 5 दर्शन हैं। पहला दर्शन है भगवान के चरणों का दर्शन। जब हम भगवान राम जी के चरणों का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करते हैं, लाल जी के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे गोवर्धन नाथ श्री जी बाबा के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे विश्वनाथ के चरणों का दर्शन करते हैं, तो हम बाबा से यही कहते हैं कि मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को आपके चरणों में समा लेना। दूसरा दर्शन है नाभि कोश का। नाभि का दर्शन जब हम करते हैं, मेरे राम जी की नाभि का करा, ठाकुर जी की नाभि का करा, नारायण भगवान की नाभि का करा, भगवान की नाभि का, देवादिदेव महादेव की नाभि का दर्शन करा। जब हम नाभि का दर्शन करते हैं तो देवादिदेव महादेव से कहते हैं, भगवान से कहते हैं, राम जी से कहते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं, हे प्रभु आपकी नाभि इतनी गहरी थी जिसमें ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तप करते रहे और आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर बाहर निकाल दिया। उसी तरह ये भव सागर बहुत गहरा है, हमको भी बाहर निकाल देना। ये नाभि का दर्शन कर रहा है, ये नाभि का दर्शन कर रहा है। तीसरा दर्शन है वक्षस्थल का दर्शन, भगवान के हृदय का दर्शन। ये तीसरा दर्शन। ये तीसरा दर्शन। और भगवान के हृदय का जो दर्शन है, हम भगवान से, क्योंकि सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगत, ये सब जब प्राण छोड़ते हैं, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगत, भगवान का अपना प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो वो कहा जाता है, तो कहा भगवान का प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो भगवान के हृदय में जाकर बैठ जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। नींबू ज्यादा आते हैं तो अपन अचार डाल, जो अच्छा आया हमने उसका अचार डाल लिया। अचार डालकर हमने उसको किसी बर्तन में नहीं रखा, कांच की बरनी में रखा। जब भी कोई फिल्म बनाने वाला फिल्म बनाता है तो इसको जो हृदय होता है ना, उसको, दिल को कांच का टुकड़ा कहता है। इसलिए लोग गाना गाते ना, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता, न टूटता न फूटता। मतलब ये हृदय कांच की बरनी है, और इस कांच की बरनी में मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे शिव अपने भक्तों को संजो कर रख लेते हैं। इस दिल में, इस हृदय की बरनी में भक्ति। भगवान के हृदय का दर्शन मतलब सारे संतों का, साधुओं का, गुरुओं का, भक्तों का दर्शन अगर कहीं नहीं करने जा सकते, रोज कुंभ के मेले में नहीं जा सकते, तुम रोज कहीं संत का दर्शन करने नहीं जा सकते, तो मेरे भगवान के हृदय का दर्शन कर लो, उसमें सारे संतों का दर्शन है। तीसरा दर्शन है ये चौथा दर्शन है भगवान की शिखा, चोटी। नाथद्वारा जाओ तो मेरे श्री जी बाबा की चोटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हुई तुम्हें दर्शन होंगे। श्रीनाथ जी का कोई फोटो हो, उनका दर्शन करेंगे तो शिखा का दर्शन होगा। लड्डू गोपाल हो, उनकी शिखा का दर्शन होता है। शिखा का दर्शन मतलब
उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, कितने भी चढ़ जाओ, पर भगवान के चरणों को मत चोटी कर शिखा। भारत के 10 लोग अमेरिका घूमने के लिए गए, उन्होंने होटल बुक कर ली, एंजॉय के हिसाब से गए थे घूमने, होटल बुक कर ली। होटल के मालिक ने कहा देखिए कमरा तो बुक कर लो परंतु रूम जो है वो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा। ये चले, लिफ्ट लगी, लिफ्ट दबाई, 100 मंजिल ऊपर जाना आना, अब उसमें दिक्कत क्या है, जाना आना चलो। अब ये 10 लोग भारत के घूम रहे थे, 4-5 दिन घूमे, छठे दिन जब घूम कर आए, होटल में आए, बटन दबाई, लाइट नहीं थी। मैनेजर से कहा हमारा कमरा 100 मंजिल ऊपर है, हम कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा सीढ़ियां लगी है, चढ़ जाओ 100 मंजिल ऊपर। हाँ, इन सीढ़ियों से चढ़कर जाइए। कोई नीचे का रूम दे दो ना थोड़े समय के लिए, रात भर तो रुकना है, हमें कल वापिस जाना है। नहीं नहीं, रूम तो नहीं है, आपको 100 मंजिल ऊपर जाना पड़ेगा। 10 व्यक्ति ने विचार करा कैसे चढ़ेंगे? चढ़ जाएंगे, अपन तो भारत के रहने वाले हैं, चढ़ने में पीछे कहाँ थे। अपनी अपनी बात के ना, बात करते करते तो अपन कोसों दूर चले जाते हैं। कहो, एक व्यक्ति ने अपनी दुख भरी बात कही, 10 मंजिल ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने दुख भरी बात कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने कही, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 व्यक्ति ने कहा, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे। ऐसी दुख भरी कथा तेरी कौन सी है? कुछ नहीं, कमरे की चाबी नीचे रह गई है, कमरे की चाबी। सब ने जूता निकाला, जो धोने पड़ेगा ऐसा धोया। पहले बोलते नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया था, अब नंबर के चक्कर में 90 मंजिल ऊपर पहुंच चुका। अब क्या करें? तो फिर सबने कहा नीचे चलो, फिर नीचे। अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव कमा लेना, कितनी भी सत्ता कमा लेना, बैकुंठ नहीं मिलेगा धन और दौलत से। परमात्मा के बैकुंठ धाम जाने की चाबी यीशु महापुराण की कथा है। ऊपर से फेंक दिया जाएगा, जा वापिस नीचे, चाबी ला, फिर अंदर जा। और जिसको ये चाबी मिल गई वहीं पे खड़े होकर बोलना चालू कर दिया, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही बोला तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया चाबी तुम्हारे पास में, अंदर चले जाओ और बैकुंठ का दरवाजा खुल जाएगा, आप प्रवेश करोगे। ये चाबी है शिव कथा। भगवान शंकर का नाम ये चाबी है, भगवान का भजन ये चाबी है, शिव तत्व ये चाबी है, शिव की कथा ये चाबी है। केवल कंजरी वालों, हलवल वालों या जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, केवल ये चाबी आपके पास में नहीं है। ये चाबी तो तुलसीदास जी के पास में भी थी, ये चाबी वेद व्यास जी के पास में भी थी। जितनी पुराण की रचना करी वेद व्यास जी ने, विष्णु पुराण लिखा, बराह पुराण लिखा, ब्रह्मवेत्ता पुराण लिखा, गर्ग संहिता, जितने भी पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, जितने पुराण वेद व्यास जी ने लिखे, सबसे पहले सारे पुराण में सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। वाल्मीकि बाबा ने वर्णन करा, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। ऐसी कोई पुराण नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जिसमें शंकर जी का गुणगान नहीं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था पहले ये चाबी का होना जरूरी है। जो शंकर का हो गया उसके लिए मार्ग खुल गया, जो शिव का हो गया उसके लिए मार्ग खुला। आप हृदय से श्रवण करें, वो हृदय से सुख देता है। तारकोट मौन होकर बैठा है, कुछ नहीं पढ़ रहा, कुछ स्तुति नहीं कर रहा, कोई मंत्र नहीं जानता, कोई तप नहीं जानता, केवल भगवान को नहीं। बस शिव प्रकट हो गया। तारकोट वासुकी नाग का भाई है, शेष नाग का भाई है। सर्पों में भी ऐसा सर्प है जिसको डस ले उसका शरीर सड़ जाता है, तड़प तड़प कर व्यक्ति मरता है। क्या चाहिए तुझको? क्यों मेरे सामने बैठा? बस बैठा ही था तो भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, जिंदगी के मोड़ पर कभी तकलीफ में आ जाओ, कष्ट में आ जाओ, परेशानी में आ जाओ, कहीं दुनिया के लोग कहें कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ भभूत बट रही है, तो वहाँ बेल मिल रही है, तो वहाँ ये मिल रहा है,
ये ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना। हाँ, शिव के मंदिर में जाकर तुम्हारे नज़दीक में जो शिवालय हो, जो मेरा बाबा बैठा हो, उसके पास जाकर बैठ जाना, सारे दुख हर लेगा, सारे दुख। गुजरात की रहने वाली हूँ। आपने कहा था कि जो एक बार पंडाल में आने से महादेव मनोकामना पूर्ण करता है। मेरी बेटी 3 साल से सीए का एग्जाम दे रही थी, पर एक बार भी वो उत्तीर्ण ना हो पाई, और बाबा की कृपा से बड़ौदा की कथा में वो आई और बड़ौदा की कथा में बैठकर कथा सुनी और वो सीए पास हुई। ये पत्र जिसने भेजा हो, आप ही ने भेजा? हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला तो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बधाई आपको, बहुत 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 साधुवाद। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, ओ घड़ी है, अड़भंगा। वो तो कहीं आपको साधुवाद देना चाहिए परम पूज्य महंत श्री रामशरण दास जी महाराज को, जो वो सीहोर से इस गंगा को पकड़कर कंजरी तक लेकर आए। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। और यजमान परिवार को भी साधुवाद दूंगा कि कंजरी वालों को ये मौका मिला है, हलोल वालों को ये मौका मिला है। कथा यजमान परिवार को साधुवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ बिठाकर यह पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कराया, उसके लिए साधु। क्या मिलेगा ये तो 3 महीने के बाद में, जो तुम अगली कथा में बैठे मिलोगे तब मालूम पड़ेगा कि बाबा ने क्या दिया। ये वो जाने उसका, केवल तुम्हारा भजन, शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव भक्ति को करो, शिव तत्व को जानो, शंकर। और जैसा आपको मौका मिला है, ऐसा बरहानपुर वालों को मौका मिल रहा है 3 तारीख से 9 तारीख तक फरवरी, 2 बजे से 5 ये और देखो, आज कथा का तो 6ठा दिन होगा, कल कथा का 7वां दिन होगा। आज कथा तो ये समय हो गई, कल की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। मेहमान घर से जब जाते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मेरा महादेव भी आखिर दिन जाता है तो कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ ना कुछ देकर। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी कंजरी में, पर टीवी पर कथा का समय यही कितनी बजे? 2 बजे से 5 बजे तक टीवी में कथा का समय, पर कंजरी में कथा का समय 9 बजे से 12 बजे तक। अपने परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को कह दो, एक दिन की कथा आसन लगाए, चित्त धारण, आनंद। शंभु शरणे मांगो दुख दया करी शिव तत्व की कारकोट। मांग तुझे क्या चाहिए, तू बस मेरे सम्मुख में बैठा है, केवल बैठा है, मांग ले। एक पत्र और है। मैं जसवंत सिंह पत्नी उषा देवी, निवासी बाला सिंदूर, बढ़िया देवाल जिला महिसागढ़, गुजरात। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जिन्होंने पत्र लिखा, जिन्होंने भी पत्र लिखा हो। मैं जसवंत सिंह पत्नी उषा देवी, निवासी बाला सिंदूर, बढ़िया देवासा, महिसागढ़, गुजरात। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बैठी है पीछे, हाथ हिला दीजिए, हाथ दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं उषा देवी श्री राम शिव महापुराण कथा कंजरी हालोल से पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ। आपने कहा था पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने से क्या मिलता है वो बाबा ही जान सकता है। पर गुरुजी, आज मैं पत्र इसलिए लिख रही हूँ, मैं 3 चीजें लेकर पंडाल में कथा सुनने के लिए आई थी 7 दिन के लिए, और बाबा ने 7 दिन के अंदर मेरी तीनों मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरे बच्चे का कान का ऑपरेशन होना था, उसका पर्दा बेकार हो गया था। गुरुदेव बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए आई और वहां से सूचना आ गई कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो गया। मैं क्या क्या बखान करूं। 3 चीजें मेरी बाबा ने मुझे प्रदान कर दी यहीं बैठे बैठे। ये शिव तत्व दिल से सुनो, चाहे राम जी के दर्शन करो, चाहे कृष्ण के करो, चाहे शिव के करो। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। चाहे तुम्हारा मन पड़े वहां जाओ, पर दिल से उसका गुणगान करो, दिल से करो। आप करो भजन उसका दिल से, स्मरण करो दिल से, सुने। शिव कथा कह रही, एक क्षण भी मिले, एक दिन भी मिले, आधा घंटा भी मिले, 5 मिनट भी मिले, 15 मिनट भी मिले, उसको नहीं छोड़ो।
प्रयागराज वालों को संतों की कृपा से 2 दिन मिले, 30 और 31 जनवरी, 4 बजे से 7 बजे प्रयागराज के मेले। 1 घंटा भी मिले, 15 मिनट भी मिले तो ले उसको, शिव तत्व को दान। शिव को कहा, कारकोट मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्प यज्ञ हो रहा है, आहुतियां दी जा रही है, मुझे भी ढूंढा जा रहा है आहुति देने के लिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया। शंकर जी ने कहा, जब घबराया हुआ, हारा हुआ, परेशान व्यक्ति, परेशान जीव जब मेरे पास में आता है तो मैं उसको अभय दान दे देता हूं, उसको भय नहीं रहता, भय से मुक्त। अब भय नहीं है तेरे को, चिंता मत कर, मुझे ढूंढेंगे, मार देंगे, आहुतियां दे दी जाएगी, जन्म में सर्प यज्ञ कर रहे हैं, मेरी आहुति भी चली जाएगी, क्या करूं मैं भोलेनाथ जी? भोलेनाथ जी कहते काय को चिंता करता? शिवलिंग के नजदीक में आने के बाद, शिवलिंग के पास में जाने के बाद व्यक्ति को अपनी जो भी टेंशन है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, वो छोड़ देना। किसके ऊपर छोड़ देना? जो लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, महादेव के ऊपर जल चढ़ाते समय सब छोड़ते जाओ कि अब तुम्हें संभालना है, ये हाथ मैंने आपको पकड़ा दिया, अब मुझे नहीं संभालना, अब आपको संभालना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण अपने जीवन का सारा तत्व शिव जी को दे दिया। जैसे आज पूरा भारत मां नर्मदा जी की जयंती मना रहा है, मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव मना रहा है। सभी को मां नर्मदा जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण भारतवासियों को मां नर्मदा के प्राकट्योत्सव की, जन्मोत्सव की बधाई। तपबल बढ़ा, नर्मदा जी ने क्या करा था? क्या करा नर्मदा जी ने? बस केवल देवाधिदेव महादेव के स्वरूप से प्रकट होकर उन्हीं के सामने जाकर खड़ी हो गई थी, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं, बस खड़ी। और देवाधिदेव महादेव ने दे दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ गए। नर्मदा जी बोली, मैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में? हाँ। क्यों? भगवान शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण धुलाए थे, उनका कमंडल का पानी खाली हो गया था, उनका कमंडल खाली। जो ब्रह्मा जी ने चरण धुलाए थे, उनके कमंडल का जल ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में झेल लिया है। वो कमंडल का जल जब भागीरथ बाबा तप करेंगे, साधना करेंगे, तो वो कमंडल का जल भागीरथ जी के कहने पर शंकर जी कहते हैं मेरी जटा में आता है, और वो जल गंगाल में से निकला तो गंगा जल बन जाता है। तो ब्रह्मा जी का जो कमंडल खाली हुआ है, उसके अंदर जाकर बैठ गया। पहले नर्मदा जी का नाम सरिता था। सरिता जाओ, बैठ जाओ ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारबद्य था। जब राजा पुरुकुस ने तप करा, तब सरिता कमंडल में से निकल कर बाहर आई। तब देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, तेरा नाम नारबद्य से निकलने के कारण नर्मदा होगा, तो जनमानस का कल्याण होगा। संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली, जा गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का दर्शन संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता, संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता। और गुजरात वालों को तो ये तो सुख की बात है, माई नर्मदा वहां से चलकर गुजरात को पूर्ति कर रही है और संपूर्ण गुजरात का कल्याण कर रही है। ये मां रानी देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर को मरना है। कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कह दिया कि तुम तारकासुर को मार दो, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, शंकर जी का निवास। पूरी पुराण उठाकर देखना तुम, शिव पुराण। यहाँ अगर कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की कोई दुकान लगी हो तो वहां से शिव पुराण लेकर जाना, पढ़ना, हम भी वही पढ़ते, पढ़ो उसको। और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ना, उसमें ध्यान लगाकर पढ़ना कि भगवान शंकर की दुश्मनी किसी भी असुर से नहीं थी, एक भी असुर से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, किसी से भी।
रावण से उनकी दुश्मनी नहीं, कंस से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, त्रिपुरासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष से उनकी दुश्मनी नहीं, भस्मासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं। भस्मासुर तो शंकर भगवान का भक्त था, इतना भक्त कि शिव जी के पीछे पड़ गया। भोलेनाथ जी ने कहा क्या चाहिए तेरे को? कुछ नहीं, सेवा दे दो बस। जैसे कोई गुरु जी के पास जाए और कहे कि साहब हमको यहाँ पर क्या करना है बता। सेवा करना है, कुछ भी ले लो, सेवा जो तुम्हारा मन पड़े वो सेवा लो। शंकर जी ने कहा सेवा तुझे जो चाहिए वो ले ले। नहीं आप बताओ मेरी सेवा क्या है? शंकर भगवान ने कहा ऐसा करा कर, रोज मेरे लिए चिता की भस्म ला के दिया कर और मैं शरीर पे लगाऊंगा, बस इतनी सेवा तेरी है। अब वो भस्मासुर चिता की भस्म लेकर आ जाता, शिव जी को दे देता। एक बार भस्मासुर भस्म ढूंढने गया, 2, 4, 6 महीने बाद उसको भस्म नहीं मिली, बड़ा टेंशन में आ गया, मेरी सेवा अधूरी है। उसकी पत्नी ने पूछा तुम रोटी क्यों नहीं खा रहे, भोजन क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा शंकर जी ने सेवा दी थी चिता की भस्म लाने के लिए, अब तो लोग मर ही नहीं रहे, तो भस्म कहां से लाऊंगा? पत्नी भी चतुर थी, उसने कह दिया अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो, दूसरे की फैक्ट्री का माल कब तक लाओ, अपनी खुद की कंपनी डालो, आत्मनिर्भर भारत, स्वयं का कोई व्यापार करिए, अपनी खुद की कंपनी चालू करिए। क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान से वर प्राप्त करो कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, ताजी भस्म तुम्हें रोज मिल जाएगी, तुम शिव जी को दिया। अपनी खुद की कंपनी, तुम्हारा मन पड़े उसको निपटा दो। हाथी तो रखा, पति के दिमाग में बैठ गई और वो शंकर जी का तप करने चले गया। भोलेनाथ जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु रोज चिता की भस्म ढूंढने जाता हूँ, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। आपको रोज भस्म चाहिए, कब तक दूसरी कंपनी का माल लाऊंगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे दो, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी भोले थे, उनने कर दिया तत्काल। अब पति सीधे अपनी पत्नी के पास गया, अरे सुनती हो? धर्म पत्नी बोली क्या बात है? आशीर्वाद मिल गया, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी चढ़ गई छज्जे पे, उसने कहा अपनी फैक्ट्री का माल कभी यूज नहीं करना। जिसकी खुद की किराने की दुकान होती है वो अपना बरनी को खोलकर उसमें से टॉफी कभी नहीं खाता, दूसरे की दुकान में जाके खाता। उसने सोचा ये अपने को निपटा देगा, तो ऊपर चढ़ गई वो। अब ऊपर चढ़ के क्या बोली? आशीर्वाद मिल गया, आओ जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। किसी पे प्रैक्टिकल करके देखा? शंकर जी पे 1% भी विश्वास मत करना, वो कभी भी आशीर्वाद पूरा नहीं देते। अच्छा हाँ, प्रैक्टिकल करके देखो, किस पे हाथ रखूं तू बता। जिसने आशीर्वाद दिया उसी के पास चले जाओ। अगर उनने सही दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा, और नहीं दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा, बस चले गए। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा यहां काय को आ गया? प्रैक्टिकल करना है। कैसा प्रैक्टिकल? तुम्हारे ऊपर हाथ रखना। पास में बैठी थी पार्वती जी, सबसे पीछे भाग गई पीछे। जिस दिन से शंकर जी के पास भस्मासुर आया उस दिन से पार्वती पीछे हो गई। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देख लेना, शंकर जी यहाँ बैठे मिलेंगे, पार्वती पीछे हाथ जोड़ के, इन्हीं से मिलो। पार्वती हमेशा हाथ जोड़ के ये कहते हमसे हमारे पास आना ही मत, इनसे मिल लो। आराम से ऊपर बैठी पीछे साइड में, जाओ तुम इनसे। शंकर भगवान ने मन में सोचा तेरे को ये अक्ल कौन ने दी? तो भस्मासुर बोला सबसे ज्यादा चतुर है एक ही है। कौन? जो गले में मंगलसूत्र पहनती है। वो खुद का मंगल करती, बाकी का सबका अमंगल कर देती। वो बड़ी विचित्र है। अच्छा हाँ, उसी ने कहा है प्रैक्टिकल तो करूंगा। महादेव बोले मेरे ऊपर क्यों कर रहा है? तू घर गया था ना अपनी पत्नी के पास, वो ही तो ऊपर बैठ के बोली है। महादेव बोले कितनी चतुर है पता, ऊपर बैठ के वो बोली है और हमको निपटाने चली है। महादेव बोले मेरे ऊपर हाथ नहीं रख सकते। इतने में भस्मासुर बोला मुझे पहले ही मालूम था, मेरी पत्नी बोली थी तुम कभी पूरा आशीर्वाद नहीं देते हो, अब तो तुम्हारे ऊपर रख के देखूंगा चाहे कुछ भी होता। पड़
गया पीछे, महादेव आ गए, भागते गए भागते गए भागते गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर आ रहा, आशीर्वाद दे। सम भगवान नारायण ने स्त्री का रूप ले लिया, भस्मासुर के सामने जाके खड़े हो गए। कितने हैंडसम हो, एकदम प्रिंस लग रहे हो, एकदम जोरदार राजा दिख रहे हो। अच्छा इतना सुंदर हो? हाँ। भस्मासुर ने कहा तुम भी कम सुंदर नहीं हो, मेरे से शादी करोगी? भगवान विष्णु बोले मैं तो कब से तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, नाचने का। मेरे बराबर अगर कोई नाच लेगा तो शादी कर लूंगी। इतने में भस्मासुर बोला मैं तो नाचने में एक्सपर्ट हूं, नाच के बताऊं। भगवान बोले मैं जैसा नाचू वैसा नाचना पड़ेगा, नाचो। भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर ने ऐसा करा, 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 भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर ने। आप शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़ी ओगड़ी है। मेरे पास आने के बाद भस्म, तो यहाँ शिव कहते हैं मेरे नजदीक आने वाले को भय से मुक्त कर देता हूं। वो देव अधिदेव महादेव है, कोई साधारण नहीं है मेरा देव अधिदेव, सहज नहीं। महाराज किसी से बेर नहीं मेरे महादेव का, सबसे प्रेम है, ऐसा मेरा महादेव है। भगवान शिव कारकोट को आनंद प्रदान करते हैं और पार्वती मैया शिव जी से कहकर भगवान श्री गणेश जी का ब्याह पक्का करती हैं।